ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी की पंक्तियां। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारा। ये जो पंक्तियां हैं, इनमें बात की गई है गुरु की, और वो गुरु जो जीव को इस भव सागर से पार उतरने में मदद करे। वो जिसे तैरना आता है, उसने तो चाहे वो नदी में है, चाहे किसी दरिया में है, चाहे सागर में है, समुद्र में है, उसने पार उतरना है। वो पहुंचे ना पहुंचे, पर उसे इतना पता होता है कि जब तक उसके भीतर सांस रहेगी, वो कोशिश जरूर करेगा पार उतरने की। अब वो जिसे तैरना आता है, वो तैरता है, और वो जिसे तैरना नहीं आता, उसका जीवन पता ही है कि वो जैसे ही पानी में, जहां पानी का तल उसके कद से ज़्यादा है, उसमें पता ही है उसने डूबना है। एक वो जीव है जिसे तैरना नहीं आता, और एक वो जीव है जो तैरना जानता है। अब एक वो जीव होते हैं जिन्हें कहा जाता है लाइफ गार्ड, जिन्हें तैरना तो आता है, पर उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वो औरों को भी, कोई डूबतों को संभाल सके, उन्हें डूबने से बचाए या उन्हें पार लगाए, जिन्हें कहा जाता है लाइफ गार्ड। अब वो जो लाइफ गार्ड है, वो लाइफ गार्ड कैसे बना? पहले उसने तैरना सीखा, अपने आप को बचाना, अपने आप को संभालना सीखा। उसके बाद चलकर उसने औरों को बचाने की शिक्षा ली, प्रशिक्षण लिया, और जब वो जहाँ से भी उसने सीखा, जब उस जीव ने, जिसने उसे सिखाया जीवों को कैसे बचाना है, तो उसने उस जीव के नाम के साथ लगा दिया लाइफ गार्ड, कि भाव ये जीवन दान दे सकता है, जीवन दान। अब वो जो जीवन दान भाव डूबतों को बचाए, उसका कर्म वो बन गया, उसने बचाना है। उसे उसके एवज में जिसने उसे नियुक्त किया, वो तनख्वाह भी देता, और बहुत अच्छा काम अगर हो जाए, भाव बहुत ही बुरे हालातों में कोई डूबने लगा, उस जीव ने अगर उसे बचा दिया, तो उसे किसी न किसी तरीके से इनाम भी दिया जाता है, वो जिसने बचा दिया।
अब ये है बात दुनियावी सागर की, जल की। और जब बात की जाती है इस संसार भव सागर की, भव सागर की। अब भव सागर भाव, ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये भव सागर है, इससे पार उतारा। और पार उतारा, पार उतरना, भाव सागर है तो तैरना पड़ेगा। और जिस जीव को तैरना नहीं आता, दुनियावी तौर पे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को जीवन जीने की जांच नहीं है, तो संतान को जन्म देते ही माता पिता उसे बीच रास्ते में छोड़ दें, ऐसी जगह पे छोड़ दें जहां उसकी देख रेख करने वाला कोई ना हो, तो उस बच्चे का क्या होगा? पता ही है उसने मरना है, मरेगा। वो जो भवसागर की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, उस जीवन में शुरुआती दौर पे माता पिता लाइफ गार्ड बन के आए। और वो लाइफ गार्ड जो माता पिता हैं वो जीव के पहले गुरु हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोह तारे। अब बात समझें गुरु प्रथा की, गुरु की। अब माता पिता ना हो, उस बच्चे को संभालने वाला कोई ना हो, तो किसी ना किसी को उसका माता पिता बन के आना पड़ेगा जीवन में। उसे तैरना सिखाना जरूरी होगा, क्योंकि भवसागर है, तैरना आना चाहिए। अब बच्चे को माता पिता ने जीवन की शुरुआती शिक्षा देनी आरंभ की, शुरू किया। अब माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देने में कभी कोई कमी नहीं करते, चाहे वो बुरी शिक्षा हो या अच्छी शिक्षा हो। होते ना माता पिता, बुरे बच्चे कौन होते हैं? जिन्हें माता पिता ही शिक्षा देते हैं। अच्छी शिक्षा भी माता पिता देते हैं। वो अपने बच्चों को संपूर्णता शिक्षा देते हैं और उनकी अंत समय तक, जब तक बच्चा माता पिता की आज्ञा में है, चाहे वो जवानी तक, चाहे बचपन में या शादी से पहले या शादी के बाद, जब तक वो माता पिता की आज्ञा में संतान है, माता पिता की संपूर्णता कोशिश क्या रहती है कि वो बच्चा उनकी हूबहू तस्वीर बन जाए, वो बच्चा अपने माता पिता को संपूर्णता ग्रहण कर ले, उन्हीं का रूप हो जाए। चाहे वो गलत हो सही हो, माता पिता की कोशिश हो कि बच्चे संपूर्णता उन्हें फॉलो करें। अब वो अपनी मेहनत करते हैं। अब जीवन में निगाह मार के देखें, माता पिता जो पहले गुरु हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी उसमें कोई कमी नहीं की, कमी नहीं की। और बच्चे जो उनके शिष्य बनकर, संतान बनके उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब सोच के देखें, कितनी संतान होती है जो हूबहू अपने माता पिता की तरह हो जाती है, जो हूबहू माता की पिता की सभी आदतें ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो संपूर्णता हूबहू अपने माता पिता की, कोई करोड़ों में कोई एक आधा, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, किसी में माता पिता ने कमी नहीं की। इसके आगे बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया, वो जो स्कूली शिक्षा बच्चे को देना शुरू करता है वो है बच्चे का, संतान का, जीव का दूसरा गुरु।
जब कह देते ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, ये किस गुरु के लिए कहा गया हमें पता ही नहीं। ये कहा गया उस गुरु के लिए जो पूर्वले समय में आश्रम बना के आश्रम चलाते थे, जिस समय में कोई भगवान के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा कुछ नहीं होते थे। गुरुजनों के आश्रम होते थे और वहां पे उन्हें वो जो पढ़ाई हम स्कूलों में जो सीखने जाते हैं वही वो बच्चे वहां सीखने जाते थे। ये थी शुरुआती, जहां गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर परम कह दिया। ये वो गुरु की बात की है जो हमारे दूसरे गुरु स्कूल में जो हमें शिक्षा देते हैं। अब स्कूल में जब गए, वो जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, शिक्षा देनी शुरू की और उन्होंने संपूर्णता, उन्हें जितनी जानकारी या जितना ज्ञान था उन्होंने संपूर्णता बच्चों में बांटी। जब क्लास में जाते थे ना, तो जो भी वो पाठ पढ़ाते थे बच्चों को, वो संपूर्णता पढ़ाते थे, उनकी तरफ से कमी नहीं होती थी। उसी तरह जैसे माता पिता संपूर्णता अपने बच्चे को शिक्षा देते थे, पहला गुरु। अब दूसरा गुरु, उसने शिक्षा दी, उसके बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पाठ, अगर 25 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो सभी वो संपूर्णता ज्ञान हासिल कर लें, कभी नहीं होता था। कोई फेल हो जाते थे, कोई अव्वल आ जाते थे, कोई साधारण से थे, कोई खींच के पास होते थे। दूसरे गुरु ने अपनी तरफ से ज्ञान की कमी नहीं की, उसके बावजूद 100 में से 100 बच्चे उस गुरु की संपूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। पर उसी स्कूल से, पाठशाला से अगर कोई बच्चा भारत देश के राष्ट्रपति बनते हैं, अब्दुल कलाम, उनको उनके उस्ताद, उनके गुरु ने कोई खास शिक्षा नहीं दी थी। जहां भी उन्होंने पढ़ाई की, उनके गुरु ने उनको किसी ने भी खास शिक्षा नहीं दी। वही पढ़ाई हुई, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गरीबी में जीवन गुजारना शुरू किया शुरुआती। उनके गुरु ने उनको खास शिक्षा नहीं दी। उनके गुरु कौन थे कोई नहीं जानता, पर वो अब्दुल कलाम हो गए। ऐसे बहुत, और ऐसे बहुत जीव हैं जो इंसानियत के लिए दुष्कर्म, कोई आतंकवादी बन गए, कोई देश के खिलाफ किसी को मार दिया, कोई गुनाह में के जीवन में चले गए। उन्होंने भी वैसे ही किसी स्कूल से, वैसे ही किसी गुरु से शिक्षा ली। एक रब बन गए, एक राक्षस बन गए। और उन्हीं पाठशाला से, स्कूल से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, नहीं जानता। अब माता पिता की शिक्षा, टीचर्स की शिक्षा, गुरुजन की शिक्षा, अब इस सारे में मेहनत गुरुओं ने की, पर क्या सिर्फ गुरु की मेहनत से बच्चे पास हो गए? गुरु जरूरी है, बात समझें। गुरु के बिना
ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं दे सकता। पर अगर हम कहें कि गुरु की कृपा ही हो गई, शिक्षा दी और मैं रब बन गया, ऐसा नहीं है। बच्चे को अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है। माता पिता ने शिक्षा दी, बच्चे ने माता पिता से जो शिक्षा ली, अगर मेहनत की, उसके भी एफर्ट्स हुए, सुबह जल्दी जागना, पाठ पूजा करनी, अच्छे कर्म करने, उस बच्चे ने भी मेहनत की और शिक्षा गुरु की, पर फल लाया उस बच्चे की मेहनत, उस बच्चे की मेहनत। स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया, पर सिर्फ कह दिया जाए कि टीचर के पढ़ाने से ही वो कृपा हो गई, शिक्षा जरूरी है, फिर वही कह रहे हैं। पर जब तक बच्चे ने खुद मेहनत नहीं की, तब तक वो बच्चा अब्दुल कलाम नहीं बन सकता था। अब आते हैं वो जिस हालातों ने, जिन हालातों ने हम जैसों को पता नहीं कहां पहुंचा दिया। अब बात आती है अध्यात्म गुरु की। मजहब के गुरु जो बने हैं, अध्यात्म के जो गुरु बने हैं, वो जो लाइफ गार्ड है उसकी ड्यूटी है, वो जो माता पिता हैं उनकी ड्यूटी है, वो जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनकी ड्यूटी है, दे आर अपॉइंटेड टू टीच द स्टूडेंट्स। उसी तरह से अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए भी कोई जीव नियुक्त हो गए, उनकी भी पदवी वही है जो माता पिता की है, जो स्कूली टीचर्स की है। हमें प्रेजेंटेशन ऐसे करवा दी गई, हमें प्रेजेंटेशन ऐसे करवा दी कि हम उन चीजों में फंस के बैठ गए। जैसे माता पिता अपनी शिक्षा देकर भी बच्चों को तरक्की नहीं दिलवा सकते, जैसे स्कूली टीचर्स संपूर्ण शिक्षा देकर भी अपने खुद के बच्चों को, कई टीचर्स के बच्चे हमने अपने स्कूल में देखे नालायक होते थे, वो पास नहीं हो सकते थे। तो अगर स्कूली टीचर्स के बच्चे जो नालायक थे वो पास नहीं हो सकते थे, तो कभी ऐसे हो सकता है कि वो बच्चे बिना पढ़ाई किए उस स्कूल के टीचर की जगह पे आके बच्चों को पढ़ाने लग जाएं? पर अध्यात्म में होता है, जिससे हमने गुरु अपॉइंट कर लिया, परिवार, संतान मजहब के करीब भी ना हो, पर जब वक्त पड़ेगा तो उन्हें उनके आसन में बिठा के हम जैसों के समक्ष गुरु बना के पेश कर दिया जाएगा। और हम स्कूली टीचर के बच्चों को अपना टीचर नहीं मानेंगे, पर अध्यात्म आते ही हमें ऐसी प्रेजेंटेशन कर दी जाती, हम उससे अपना गुरु मान लेंगे। और इसी उलझन में जीवन बिता रहे हैं, फंसे पड़े हैं। ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। आप मुकत मोहे तारे, जो ये बात हम जैसे आम जीव को समझा दे कि मुक्ति का मार्ग क्या है। ये आडंबर गुरु वही थे जो आश्रम से, स्कूलों से हमें जो शिक्षा देते थे। पर जैसे अचानक से अब्दुल कलाम कोई उठ जाए और फिर ढूंढा जाएगा उसके टीचर को या उसके परिवारजनों को, अचानक से ख्याल आएगा अरे वो आपके पास पढ़ के गया था, तो मीडिया पहुंच जाए, वाह जी वाह आपने क्या ट्रेनिंग दी। तो उनकी ट्रेनिंग में इतना अगर फल था तो सभी अब्दुल कलाम उस क्लास से क्यों नहीं पैदा हुए। ये पूर्वले
जीवों के कर्म भी होते हैं। हाँ, गुरु ने उससे उजागर करना होता है, पर हम कह दें कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु, सिर्फ और सिर्फ गुरु, इन चीजों से ऊपर उठें। हम किसी गुरुजन के अगेंस्ट नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना गति नहीं, पर हम समझें गलती कहां कर रहे हैं। फिर कह दिया जाता है चिंता ना करो, पूर्ण गुरु है, रब के घर में केयर कर लेगा। कैसे कर लेगा? स्कूली टीचर कह दे, स्कूली शिक्षा तक कहता रहे मैं तुझे पास करवा दूंगा, क्यों? चीट कर सकते हैं। हमारे स्कूलों में भी टीचर्स चीट करते थे, अपने आप से तालमेल कर लेते थे, हमारा स्टूडेंट है, पास कर देना। पर जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं, जब फाइनल एग्जाम आता है, सच्चाई तो तब पता लगती है। उस रब के समक्ष जिस दिन कहे जाए गुरु बन के कोई, मैंने तेरा ये कर्म काट दिया, मैंने तेरा ये कर्म काट दिया, जब उस फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, जब उस रब के सामने इस जीवात्मा ने खड़े होना, तो क्या पता वो गुरु जो बन के बैठा था वो पता नहीं कौन सी जोनी भुगत रहा हो, वो पता नहीं अपने कौन से कर्म अपने खुद कटवा रहा हो। पर हमें इन चीजों में फंसा के रख दिया। जागो, पहचानो, संपूर्णता जानो। पिक एंड चूज वाला काम ना करें। इतनी बात मुझे पसंद है, मैंने ये ले ली, इतनी पसंद है, मुझे ये नहीं चाहिए, ना करें ऐसे। कहीं करिश्मे नहीं होते। कोई कह दे जी फलां गुरु ने स्वर्ग बता दिया, उसने उड़ा दिया, ये कर दिया, ये हमने अपने जीवन में देखी हैं बहुत बातें। वो बेचारे जो लाइफ में इग्नोर्ड होते हैं ना, जिन्हें कोई नहीं पूछता, ये ऐसी कृपा उन्हीं को दिखती है। कारण जैसे ही कहेंगे तो जिस भी गुरु घर से जुड़े हैं ना, वहां कुछ बंदे होते हैं चुने हुए, उन्होंने वैसे बंदे को आगे कर देना, देखो इसको दर्शन हुए, देखो इसे फलां रूप में गुरु के दर्शन हुए। मार्केट चलेगी और वो बेचारा इग्नोर्ड जो है उसे रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी। ऐसे उसे कोई ना पूछेगा। जैसे गांव साइड में नहीं कई बार होता था, हमने पंजाब में देखना, जिस बेचारी लेडी को घर पे कोई रिस्पेक्ट ना मिलनी, उससे किसी ने पूछना नहीं, उसे हवा आ जाती थी, भाव उसमें देवी आ जाती थी। मोस्टली उन्हीं लेडीज में, बंदों में बहुत कम आई, जितनी देवियां आई लेडीज में ही आई। कुछ घर में बात हुई, किसी ने नहीं सुना, सडनली उनका रूप बदलने लग जाएगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां निकालेंगे, तो उनमें फिर देवी आ जाती किसी रूप की। इस तरह से रिस्पेक्ट मिलने लग जाती। और इसी तरह से फिर वो जो गुरु के नाम पे हमें रब से भटकाते हैं, उनके फिर परिवार ऐसे चलते हैं। माता पिता की शिक्षा, चाहे कोई जितना मर्जी कुछ कर ले, माता पिता की जगह कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं ले सकता। स्कूली शिक्षा, जिस अध्यापक से, गुरु से हमने जो शिक्षा ली, बिना पढ़ाई के, बिना सर्टिफिकेशन के, उनके आसन पे उनकी संतान कभी नहीं बैठ सकती। पर अध्यात्म में आमतौर पे बैठ जाती है। कैसे? क्यों? हम खुद जागना नहीं चाहते। महापुरुषों ने, जिन्होंने वाणी के रूप में, रचनाओं के रूप में हमें जो शिक्षा दी, अपने जीवन में ढालें। ऐसे गुरु को
बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। ये जो बातें आडंबरों में फंसने वाली, अपने तक जोड़ने वाली, ये पार उतारा, उस भव सागर से पार उतारे की बात नहीं है। लाइफ गार्ड वो नहीं जो सिर्फ ये बताए कि मैं तुझे संभाल लूंगा, बचा लूंगा। लाइफ गार्ड वो है, वो सामने वाले को तैरना भी सिखा दे, अपने तक सीमित ना करे, अपने जैसा बना दे। हमें बताया जाता है ना 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 ना, मैं गुरु हुआ, तुझे क्या पता मुझे कितनी मुश्किलें आई, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो पहुंच नहीं सकता। रब तो इतना, मुझे देख, हमने किसी को देखा, सेवा में थे कोई, उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, दिन रात की सेवा गिनाने लग गए अपने अखीरले दिनों में। कहते जी 25 साल की सेवा कर रहा हूं, दिन रात गिनो तो 50 साल हो जाते हैं। हमने तो नहीं कोई स्कूल के टीचर को देखा, टीचर ये कहते हुए। अपने आप के गुरु बनो, अपने आप को सेल्फ चेक करो, सेल्फ रियलाइज करो, सेल्फ चेक करो, जीवन में कुछ पाया या नहीं, जीवन में कहीं पहुंचे या नहीं, या उन्हीं बातों में ठीक है जो भी चल रहा है। गुरु है अगर जीवन में तो फायदा ले लो। अध्यात्म जागनी चाहिए भीतर। महज पुरानी कहानियां सुन के या सुना के, कहा गया ना, पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। जैसे होता ना, बहुत एक बढ़िया सी बात समझाते हैं। आप किसी महफिल में बैठे हों, वहां अगर 2-4 जीव मेडिकल लाइन के बैठे हों, या चलो 2-4 जीव भी नहीं, एक बंदा वहां डॉक्टर बैठा हो, अब अगर वो आप उससे बात करो सेहत के रिलेटेड, तो अगर आपको सीधा कहता रहे ना, आप उससे बात करो कि डॉक्टर साहब ऐसा है, मुझे ना पेट में बड़ा दर्द रहता है, तो पेट में बड़ा दर्द रहता है, कुछ खाता हूं हजम नहीं होता, तो डॉक्टर आपका जानकार हो तो वो कह देगा ऐसे करो, आप ये कर लो, वो कर लो, कोई नुस्खा अगर बता दे, दवा दे, बता दे, एक क्राइटेरिया, एक सीन समझे, एक डॉक्टर वो। अब एक डॉक्टर वो जो मेडिकल लाइन के वर्ड्स बोलने लग जाए, बड़े बड़े बम्बार्डमेंट जो वर्ड्स होते ना, जो हमें आम समझ नहीं आते, मेडिकल लाइन के वो वर्ड्स बोले पहले कुछ, फिर बड़ी अजीब सी कोई दवाई बोले, तो देखो जो पहला डॉक्टर है वो हमें वो वाले वर्ड्स ना बोले, वो भी इलाज बता रहा है, पर दूसरा डॉक्टर वो मेडिकल लाइन की मेडिकल लैंग्वेज यूज करके बीमारी के जैसे कोई और ही नाम, जैसे हमने कल पिछले वीक पता लगा, वो जो हिंग होती है, हिंग जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, एसोफतीदा, हिंग के लिए ये वर्ड है। अभी हिंग बोल दो किसी को तो हिंग लगा ले, नाभि पे तुझे पेट गैस की प्रॉब्लम है तो उससे भी कोई कहे यू जस्ट टेक सम एसोफतीदा, ये पुट सम वाटर, इस तरह से कोई लैंग्वेज यूज कर ले तो बंदा कहे क्या बात है जी, ये है डॉक्टर, कहा उसने यही है, हिंग लगा ले। ये काम होता है आजकल के जो भी कथावाचक कह लो, जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे चले हैं ना, उन्होंने ना जिस भी मजहब से चले हैं उनकी भीतर की लाइंस याद होंगी। अब वो बंदा जो सीधी सीधी बात समझा दे कि अपने कर्म शुभ कर, ऐसे कर, तो उन्होंने क्या करना, इंप्रेशन कैसे जमा जाए, तो उन्होंने ना संस्कृत की, फारसी की,
वो अलग अलग पंक्तियां लेके ना बम्बार्ड कर देनी है, पहले 8-10 पंक्तियां, उसी में हमारे जैसे आम बंदे दब जाएंगे। हे प्रभु, यही रब है, यही रब है। बात उसमें सिर्फ इतनी हो, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियों में संपूर्णता आ जाती। हम लोग ना वो बड़े बड़े बम्बार्डेड वर्ड्स हों, वो अलग भाषा की शब्दावली हो, वो पुरातन समय की, और किसी महापुरुष का नाम लेकर चेप दें, हम फिर उसमें दम मान जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। अपने आप में निगाह मार के देखें, सच सिर्फ इतना है, जीव तो मनुष्य नहीं, इस मनुष्य जामे में जीवात्मा है, और जीवात्मा की सच्चाई समझ। जीवात्मा का जीवन अलग है, शरीर का जीवन अलग है। जब तक ग्रस्त ये जीवन चल रहा है, अपनी जिम्मेवारी निभा, पर वो सच की जिम्मेवारी मत भूल जिसे कहा जाता है आप मुकत मोहे तारे, जो भव सागर से पार उतारा। उसका पार उतारा कैसे हो, उस विषय में, उस चीज में जरूर निगाह मार, उससे जरूर फायदा होगा। सत ओंकार।